दोस्तों, बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। ईरान पर अमेरिका का हमला नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ईरान को ये मैसेज भेज दिया है, ऐलान कर दिया है। अमेरिका यानी कि पीछे हट रहा है और ये एक तरह से ईरान की जीत कुछ लोग कह ही सकते हैं, क्योंकि अमेरिका हमला करेगा ये शोर उसने खुद मचाया था। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि ईरान फिलहाल सेफ है और अभी कोई हमला होता नजर नहीं आ रहा। माहौल जो कल तक पूरी तरह गर्म था, उसमें अब अचानक ठंडक महसूस की जा रही है। वजह साफ बताई जा रही है, अमेरिका बैकफुट पर जाता दिख रहा है और अरब मुल्कों ने ईरान के मसले पर डोनाल्ड ट्रंप को काफी हद तक कन्विंस कर लिया। ये वो वजह है। इसी का असर है कि कतर के उस एयरबेस पर जहां कल अमेरिकी फौजियों को बाहर निकालने का हुक्म दिया गया था, वहां अब दोबारा हलचल लौटती दिख रही है और ट्रूप्स की, फौजियों की वापसी की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी बीच एक और अहम सिग्नल ईरान से आया है। ईरान ने अपना एयर स्पेस दोबारा खोल दिया है। हालांकि अलर्ट अभी भी कायम है, यानी जंग का डर पूरी तरह गया नहीं है, लेकिन फिलहाल हालात कंट्रोल में दिख रहे हैं। सबसे बड़ा डेवलपमेंट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे ईरान तक बात पहुंचा दी है कि अमेरिका हमला करने के मूड में नहीं है। यह दावा पाकिस्तान के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट से सामने आया, जिसमें ईरान के पाकिस्तान में एम्बेसडर रजा अमीरी मुकद्दम के हवाले से ये कहा गया कि रातों रात ऐसा इशारा मिला कि ट्रंप जंग नहीं चाहते। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका हमला नहीं करेगा, बशर्ते ईरान भी रीजन में अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना ना बनाए। यानी दोनों तरफ से फिलहाल ब्रेक लगाया जा रहा है। कल तक जो माहौल सीधा टकराव की तरफ जा रहा था, आज वही सीन बदलता दिख रहा है। लेकिन सवाल अभी भी जमीन पर मौजूद है, क्या ये सिर्फ टेंशन कम करने का एक फेज है या वाकई अमेरिका और ईरान टकराव से पीछे हट रहे हैं? क्योंकि अलर्ट अब भी है, भरोसा अब भी अधूरा है और मिडिल ईस्ट में हालात कब पलट जाएं कोई नहीं जानता। पर्सनली मुझे डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले पर या ऐलान पर या बयान पर यकीन नहीं हो रहा है। बिल्कुल साफ कहूंगा, क्योंकि बेवजह कोई भी मुल्क अपने जंगी जहाजों के बेड़े को साउथ चाइना सी से उठाकर इतने लंबे सफर पर मिडिल ईस्ट तो बुलाएगा नहीं। उसे आने में हफ्ता लगेगा। क्या यही हफ्ता डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए? मेरा जर्नलिस्टिक व्यू मुझसे सवाल उठाने को कहता है तो मैं उठाता हूं। क्यों कोई मुल्क अपने लोगों से किसी मुल्क को छोड़ने को कहेगा जब उसे हमला करना ही नहीं है? या फिर ये वाकई अरब मुल्कों ने ट्रंप पर प्रेशर डालकर उन्हें मना लिया है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को मुगालते में डालकर हमले के लिए कुछ मोहलत खरीद रहे हैं? पता नहीं। कुछ और अहम खबरें इसी सिलसिले में समझ लीजिए, मैं लिंक करता हुआ चल रहा हूं। दोस्तों, ईरान पर अमेरिका का हमला रुकवाने के लिए अरब ममालिक की बड़ी कोशिशों के दावे से जुड़ी खबर सामने आई है, वो सुन लीजिए। सऊदी अरब, कतर और ओमान तीनों ने मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को अटैक से पीछे हटाने की पूरी कोशिश की। सऊदी अफसर के मुताबिक, एक सीनियर सऊदी अफसर के मुताबिक, इन मुल्कों को डर था कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो इसका ब्लोबैक पूरे रीजन को हिला देगा। इसलिए आखिरी लम्हों में एक लंबी, तेज और काफी बेचैन डिप्लोमेटिक कवायद चली, जिसका मकसद सिर्फ एक था, डोनाल्ड ट्रंप को यह मनवाना कि ईरान को अपनी नीयत दिखाने का एक और मौका दिया जाए और तब तक आप उस पर हमला ना करें। एक सीनियर सऊदी अफसर ने कहा कि यह सब कुछ बंद दरवाजों के पीछे हुआ, यानी फोन कॉल्स, मैसेजेस और बैक चैनल कॉन्टैक्ट्स के जरिए। और अब भी बात पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उनके मुताबिक कम्युनिकेशन अभी भी चल रहा है, ताकि जो थोड़ा भरोसा बना है और जो फिलहाल का पॉजिटिव माहौल है उसे और मजबूत किया जा सके। इस पूरे डेवलपमेंट का मतलब बिल्कुल साफ है दोस्तों। बंदूक अभी पूरी तरह से नीचे नहीं रखी गई है, लेकिन उंगली ट्रिगर से कुछ दूर जरूर हटा दी गई है। गल्फ के मुल्क नहीं चाहते कि रीजन एक और जंग की आग में झोंका जाए और ट्रंप को भी फिलहाल रुकने के लिए मना लिया गया है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यह भरोसा टिकेगा या मिडिल ईस्ट एक बार फिर किसी खतरनाक फैसले से आग की तरफ फिसल जाएगा। अरब मुल्कों ने भले ही अपना भला सोचकर ट्रंप को मनाया हो अगर इस खबर में दम है, लेकिन ये ईरान के लिए कितनी अच्छी बात है कि कुछ ममालिक उस पर हमला रुकवाने के लिए रुके थे या कोशिशों में लगे थे। फिलहाल जंग की जहां भी खबरें आएं
जिस भी मैदान से आए हमेशा ये समझिए पल पल अपडेट होता है। आगे कुछ हो जाए उसके लिए मुझे गुनाहगार मत बनाइएगा। मैंने फैक्ट के साथ जो खबरें छप गई, जो हेडलाइन बन गई, वो आपको दिखाई हैं। आए बाएं शायद कोई बात नहीं कि सोशल मीडिया से उठाकर दिखा दूं। लिहाजा जंग के माहौल में खबरें पलटती रहती। अब 2-3 और अहम बातें और खबरें सुन लीजिए। अगर अमेरिका आखिर वक्त पर ईरान पर हमला करने से पीछे हटता है या हट गया है, तो इसके पीछे एक बड़ी वजह यह बयान मानी जा रही है जो सीधे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची की जुबान से आया। अरागची ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में साफ तौर पर आज कहा कि ईरान में किसी को भी फांसी देने का कोई प्लान है ही नहीं। जो बातें चल रही सब बकवास है। सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि हम किसी को सड़क पर या कहीं भी फांसी दें, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग। उन्होंने दो टूक कहा कि हैंगिंग यानी फांसी देना हमारे प्लान से बाहर है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका ईरान के अंदर प्रोटेस्ट और सो कॉल्ड क्रैकडाउन को लेकर माहौल गर्म कर रहा था और मिलिट्री एक्शन की बातें भी खुलकर हो रही थी। माना जा रहा है कि ईरान की तरफ से ये लाइन इसलिए सामने आई है ताकि इंटरनेशनल दबाव थोड़ा ढीला पड़े। बहुत प्रेशर ईरान पर भी था या है, और ये था कि ये प्रेशर कम हो जाए ईरान का मकसद, और अमेरिका के लिए ये हमला जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाए कि भैया क्यों कर रहा है जब वो फांसी नहीं दे रहा। यानी मैदान सिर्फ मिसाइल और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का नहीं है, बयानबाजी और नैरेटिव की जंग भी पूरी रफ्तार से चल रही है। अब सवाल ये है कि क्या इसी बयान ने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है, या ये सिर्फ कुछ वक्त खरीदने की कोशिश है, क्योंकि ज़मीनी हालात और सियासत दोनों अभी भी बेहद नाजुक हैं। मेरे पास अल जजीरा की जो अपडेट्स हैं वो ये कहती हैं कि ईरान की सड़कों पर अब भी हलचल है और हर जगह चेक पॉइंट्स बन गए हैं और बहुत से लोग अभी भी सड़कों पर हैं। और लेकिन ये कि अमेरिका ने हमला टाल दिया है, ये एक बड़ी अपडेट है, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक बात आई है सामने कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस फैसले का, उन खबरों का खैर मकदम किया है जिसमें ये दावा किया गया कि अब ईरान में प्रोटेस्टर्स को फांसी नहीं दी जाएगी। चलिए 2-3 हेडलाइंस यहां से दिखा देता हूं। प्रेस टीवी ईरान का ही चैनल भी है, वेबसाइट भी है, अखबार मान लीजिए, हालांकि अखबार नहीं, वेबसाइट और टीवी चैनल। इन्होंने क्या लिखा? ईरान जुडिशरी रिजेक्ट्स फैब्रिकेटेड न्यूज बाय होस्टाइल मीडिया अबाउट डेथ पेनल्टी फॉर रॉयटर्स, कि दंगाइयों को हम मौत की सजा देंगे। ये सब फैब्रिकेटेड झूठी बकवास मक्कारों की खबरें हैं जो हमारे दुश्मन मीडिया ने फैलाई, दुश्मन मुल्कों ने फैलाई। ये बात कहा कि हम कोई फांसी नहीं देने जा रहे, और ये कहा किसने? जिन्हें फांसी देने का फैसला करना है। ईरान की अदालतों ने, ईरान की जुडिशरी ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया इस खबर को। और जब ये बात अरागची और जुडिशरी दोनों लोग क्लियर कर दें तो इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के पास बिल्कुल इस बात के लिए मौका बचता ही नहीं कि वो हमला करें, क्योंकि लोग पूछेंगे यार दंगे तो तुम्हारे यहाँ भी हो रहे हैं, लोग तो आईसीई के खिलाफ सड़कों पर हैं, तुमने गोली भी चलवा दी, लट्ठ भी चलवा दिया, अब बताओ तुम्हारी हुकूमत कोई बदल दे आकर। हालांकि ईरान में हजारों के हिसाब से लोग मारे गए हैं, ये बड़ी खबर है, लेकिन फिर भी किसी मुल्क का अंदरूनी मामला अंदरूनी ही तो होता है, जैसे हमारी अंदर की बनियान। खैर, ट्रंप सेड टू टेल ईरान ही इज, अब हेडलाइन देख लीजिए, द टाइम्स ऑफ इस्राइल। ट्रंप ने कहा है कि हमने ईरान को बता दिया है कि हम कोई भी ऑथोराइज स्ट्राइक्स की जो है वो प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, और मैं जंग का तो हामी ही नहीं हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं जंग तो लड़ना ही नहीं चाहता, जंग लड़ना मेरे इंटरेस्ट का काम नहीं है। समझे? अल अरेबिया की हेडलाइन, यूएस लोअर सिक्योरिटी अलर्ट एट कतर एयरबेस, सोर्सेस के हवाले से खबर है कि कतर के एयरबेस पर अमेरिका ने जो कल सिक्योरिटी अलर्ट्स अपनाए थे उन्हें हल्का कर दिया गया है, यानी कि उन्हें थोड़ा सा उनकी जो है इंटेंसिटी को कम कर दिया गया है। क्या है कि अब ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। मतलब ईरान ने कह दिया है कि हम फांसी नहीं देंगे तो हम अटैक नहीं करेंगे, हम अटैक नहीं करेंगे तो वो अटैक नहीं करेगा, तुम लोग भी बल्ले बल्ले करो, हम भी बल्ले बल्ले करें, आराम से रहो, कोई अलर्ट नहीं है, ये कहा गया है। लेकिन आज कारगिल भारत का हमारे हिस्सा, इंडिया कश्मीर, तो ये वहाँ की भीड़ है जो आयतुल्लाह खामेनी और ईरान के हक में सड़कों पर निकल आए, नारे लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि खामेनी हम आपके साथ हैं, ईरान के साथ हैं, हमारी जान कुर्बान है ईरान और खामेनी के लिए। और आयतुल्लाह खामेनी के पोस्टर्स और बैनर्स इनके हाथों में हैं। और ये दूसरी तस्वीर भी ये बताती है
کہ کرگل میں ایک بہت بڑا جلوس نکلا ہے۔ اگر آپ اسے صحیح سے دیکھیں تو آپ کو حد نگاہ تک اس چھوٹی جگہ پر صرف لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے، صرف لوگ ہی لوگ، اور اس میں مائیں بہنیں بھی شامل ہیں، آدمی بھی شامل ہیں، سارے لوگ ایران کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں۔ اصل میں جب دوسری زمینوں سے ایران کے حق کی بات اٹھتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے دشمن کو کہ ایران کو ہرانا کتنا مشکل ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔